राधे राधे फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को करवा माता की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ व्रत की पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करेंगे, सुहाग की सामग्री, करवा का क्या करेंगे, छन्नी का क्या करेंगे और करवा माता की फोटो का क्या करना है। संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो देखिए, पूजा की चौकी जब उठाएंगे तो सबसे पहले जो है ना, हम कलश को हल्का से हिलाएंगे। अगर कलश स्थापन किए हैं तो कलश को सबसे पहले हिलाइएगा। कलश स्थापन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चौकी को हिलाइएगा, ठीक है। तो कलश स्थापन किए हैं तो कलश को हिलाकर उसके बाद पूजा की चौकी हिलाएंगे। तो चौकी हिलाने से पहले क्षमा याचना कर लीजिएगा। और पूजा की चौकी देखिए जो है ना, अगले दिन उठानी होती है, ठीक है। तो सासू माँ को वायना तो आप पहले ही दे दीजिएगा, पूजा करने के आप जिस दिन कीजिएगा करवा चौथ वाले दिन ही दे दीजिएगा। और चौकी आप अगले दिन उठाइएगा, इसलिए कि करवा चौथ की पूजा रात्रि में की जाती है। तो रात्रि में जो है ना, माता की विदाई नहीं करना चाहिए, इसीलिए से पूजा की चौकी आपको अगले दिन उठाना है। पूजा में चढ़ाए गए जैसे प्रसाद चढ़ाए हैं, फल चढ़ाए हैं, वो सब जो है ना पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। और जो छन्नी है जिससे चंद्रमा को देखिए हैं, तो उसे आप फिर से संभाल कर रख दीजिएगा अगले साल। फिर इसमें आप चंद्रदेव की पूजन कर सकते हैं छन्नी से। और जो शादी वाला सिंदौरा है वापस अपने अच्छे से संभाल कर रख दीजिएगा, कोई कपड़ा में चुनरी में लपेट कर रखिएगा, ठीक है। और पूजा में जितना फूल पत्ती है सब विसर्जन करने के लिए एक जगह पर रख लीजिएगा। विसर्जन कैसे करना है, आसपास गंगा नदी नहीं हो तो कैसे विसर्जन करना है वो भी बताऊंगी। और जो अनाज से भरकर रखे हैं बर्तन में, वो आप दान कर दीजिएगा। दान देखिए, आप अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं जो दक्षिणा और अनाज रखे हैं, या फिर आप किसी पंडित ब्राह्मण को और अनाज उसमें मिलाकर और दक्षिणा रखकर दान कर सकते हैं, ठीक है। पूजा में करवा चौथ की पूजा में जो गेहूं से भर के अनाज रखिएगा, गेहूं चावल भर के, तो वो आप जो है दान कर सकते हैं, ठीक है। और कलश में जो चावल रखे हैं कलश के ऊपर, वो सारा चावल और जो अष्टदल कमल बनाए हैं वो भी चावल, वो सब जो है ना आप रख लीजिएगा। जैसे कि घर में आप चाहे तो प्रसाद बनाकर, खीर बनाकर ग्रहण कर सकते हैं, या फिर चिड़िया को भी आप चुगा सकते हैं। और जो मिट्टी का दीपक है वो सारा चीज़ वो आप विसर्जन करने के लिए रख लीजिएगा। मिट्टी का दीपक, धातु का दीपक इस्तेमाल किए तो उसे आप अच्छे से जो है ना साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। और आम का पत्ता जो है, कलश में जो सिक्का है, गांठ वाली हल्दी है, सुपारी है, विसर्जन कर दीजिएगा। तो सिक्का आप अपने तिजोरी में रख लीजिएगा, पूजा में चढ़ाया हुआ सिक्का है तो अपने तिजोरी में आप रख लीजिएगा। और हल्दी, सुपारी, ये सब चीज़ों का विसर्जन कर दीजिएगा। और जल जो है पूरे घर में छींट दीजिएगा। कलश वाले जल को बाथरूम को छोड़कर आपको पूरे घर में छींटना है। और जो बच जाए तुलसी का पौधा छोड़कर किसी पेड़ पौधा में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जितना फूल पत्ती सब विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा। और सुहाग की सामग्री, माता का चढ़ाया हुआ सुहाग की सामग्री जो है, जो करवा माता को चढ़ाए थे, वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि माता का चढ़ाया हुआ है तो आप खुद इस्तेमाल कर लीजिएगा। माता को चढ़ाया हुआ सुहाग की सामग्री जितना माता को आप चढ़ाएं अलग से, वो आपको खुद इस्तेमाल करना है। और कथा की पुस्तक फिर से आप रख लीजिएगा अच्छे से संभाल के, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा में लपेट कर अगले साल फिर पढ़ने के लिए। और फूल पत्ती देखिए, आप किसी गमला में मिट्टी डालकर उसमें सब डाल दीजिएगा और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा तो विसर्जन हो जाएगा। आसपास गंगा नदी नहीं हो तो इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। और करवा में देखिए, एक करवा अगर आप लिए हैं, रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य दिए हैं, उसके बाद आपको जो है ना, उसको आप चाहे तो पूरे एक साल संभाल कर रख सकते हैं, या फिर इसमें आप छोटा सा कोई पौधा भी लगा सकते हैं। इधर उधर लेकिन नहीं फेंकना है, विसर्जन भी नहीं करना, उसमें आप कोई पौधा लगा दीजिएगा। पौधा लगाने के बाद वो अपने गिर पर के टूट जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको अपने हाथ से विसर्जन नहीं करना है करवा का। आप चाहे तो पूरे साल संभाल कर रख सकते हैं। और 2 करवा अगर आप लिए हैं जल से भर के, तो 1 करवा तो रात्रि में चंद्रदेव की आप पूजा कीजिएगा तो जल चढ़ाइएगा, और 1 करवा का जल आपको किसी पेड़ पौधा में डाल देना है, ठीक है। और जो सीक है लगाए हैं करवा में, वो भी विसर्जन कर दीजिएगा।
विसर्जन आप जैसे घर में जो अगर विसर्जन कीजिएगा तो आप कोई गमला में जो सारा फूल पत्ती सीक सब डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा तो विसर्जन हो जाएगा। अगर आसपास कहीं गंगा नदी हो तो वहां जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं, नहीं हो तो घर पर इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। इधर उधर फूल पत्ती को मत फेंकिएगा, ठीक है। और जितना चावल है सारा इकट्ठा करके रख लीजिएगा और उसका आप प्रसाद बनाकर खीर बनाकर पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। माता का चढ़ाया हुआ चावल है सारा, जो जल चढ़ाइएगा चौकी पर लोटा में भरकर, वो आप किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, पूजा के पास का जल। और देखिए करवा माता की फोटो, देखिए आप जैसे कि अब करवा माता की फोटो अगर खंडित नहीं हुई है, तस्वीर है, फोटो है, तो आप अच्छे से संभाल कर रखिए। अगले साल फिर इसमें आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अगले साल आप फिर पूजा कर सकते हैं अगर खंडित नहीं हुई है तो। और खंडित हुई है तो आप विसर्जन कर दीजिएगा। आसपास कहीं गंगा नदी हो तो विसर्जन कर दीजिएगा। तुरंत के तुरंत अगर आप विसर्जन नहीं कर पाते हैं तो 2-4 दिन में जाकर गंगा नदी में जाकर विसर्जन कीजिएगा अगर खंडित हो गई है फोटो तो। और खंडित नहीं हुई है तो आप जो है उसमें फिर से अगले साल पूजा कर सकते हैं। माता का तस्वीर, भगवान का तस्वीर जो है ना, जरूरी नहीं है कि एक बार पूजा करने के बाद विसर्जन कर देंगे, उसमें आप अगले साल फिर पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूजा की चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाइएगा उसे आप फिर से जो है ना साफ करके फिर पूजा पाठ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारा जितना अक्षत है सारा का एक जगह करके आप प्रसाद बनाकर खा लीजिएगा। लहसुन प्याज इसमें नहीं डालिएगा, खिचड़ी भी बनाकर खा सकते हैं आप।